बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबा कमर तहसील हरुनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर 43 3R में अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब की तरफ से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर यूनियन कौंसिल में सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें अवाम को मुफ्त सहूलियात जो है वो मुयस्सर की जाती हैं और मुफ्त मशवरे जो हैं वो दिए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना मदर जर्नी स्टार्ट किया है। बहुत कन्फ्यूजन होती है माओं को कि बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, दूध कौन सा देना है, शहद देना है या नहीं देना। तो आज ये जो जितनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्लॉथिंग के कौन से कपड़े जो हैं वो पहनाएं और कितने कपड़े पहनाएं। आप एक जनरल रूल जो है वो याद कर लें कि आपने अपने बच्चों को अपने आप से एक लेयर जो है वो ज़्यादा पहनानी है। इट्स मीन्स कि अगर आप 2 लेयर्स में कंफर्टेबल हैं तो आपने अपने बच्चों को 3 लेयर्स जो हैं वो पहनानी हैं, और अगर आप 3 लेयर्स में कंफर्टेबल हैं तो आपने अपने बच्चे को 4 लेयर्स जो है वो पहनानी हैं। कोशिश करें कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो कॉटन की हो, कॉटन की लाइनिंग हो। और क्योंकि अगर हम वूल का डायरेक्ट कंटेंट जो है वो देंगे, कोई रिएक्शन या स्टिग्मा जो है वो होने का ख़दशा है और एलर्जी जो है वो भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे बाथिंग के बारे में। ये भी एक कन्फ्यूजन है कि अगर बच्चों को डेली नहलाएंगे तो ठंड लग जाएगी। ऐसा नहीं है। ये हमारी मतलब प्रैक्टिस में मैंने देखा है शामिल है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो हफ्ता हफ्ता अपने बच्चों को नहीं नहलाती। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आल्टर डेज़ में बच्चों को नहलाएं। आप डेली बेसिस पे भी अपने बच्चों को नहला सकती हैं। कोशिश करें कि जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा हो और ना इतना गर्म हो। आप अपने बच्चों को नहलाएं और कोशिश करें कि जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है उससे अवॉइड करें। इट्स मीन्स कि अगर बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म है तो आप अवॉइड करें कि फ़ौरन से ठंडे रूम जो है, अगर रूम का टेम्परेचर ठंडा है तो वहाँ पे उसको ना लेके आएँ। आपने अगर मतलब कपड़े जो है वो बाथरूम में ही चेंज जो है वो करवा के लेके आएँ। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ख़वातीन जो हैं या कुछ लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन जो है इससे तो ये हो जाता है वो हो जाता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप बर्थ से ही वैक्सीनेशन जो है ये करवाएं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे फ़ीडिंग के बारे में। कुछ लोगों का ख़्याल है कि फ़ीडिंग जो है ये खुला दूध देना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है, इस पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं करना। दूध जो है ये खुला दूध जो है ये मुनासिब नहीं है। 1 साल तक आपने अपना दूध ही पिलाना है। माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि जो ह्यूमन बेबी होता है इसकी जो गट होती है ये बहुत इमेच्योर होती है और वो काउ मिल्क जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये क्योंकि जो खुला दूध होता है गाय भैंस वगैरह का जो भी कह लें, उसमें आयरन जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होता और सोडियम जो है उसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और बेबी जो है वो प्रोटीन जो है वो भी एब्जॉर्ब नहीं जल्दी कर पाता। तो इस वजह से माएँ अपने बच्चों को दूध लाजमी पिलाएं। अगर किसी वजह से मतलब नहीं आ रहा या कोई मसला है तो वो जो फार्मूला मिल्क हैं उनको यूज़ करें।
इसके अलावा आप फार्मूला मिल्क यूज़ करें, वो भी प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ जो है उसको यूज़ करें। मतलब कि एक फीडर का जो नंबर है वहाँ तक एक जो स्पून है वो यूज़ होगा। इसके अलावा जो सुरमा है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा डालती हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज़ को जो सुरमा है वो आपने नहीं लगाना, क्योंकि उसके अंदर एक दांत होती है जिसको ब्लेट मतलब कहा जाता है, वो बहुत तेज़ होती है और अगर लगातार लगाएंगे तो लेट टू बी डेंजरस। इसके अलावा आपने पाउडर खुशबू वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब होती है खुशबू, कोई भी लोशन हो गया, ये आपने अपने बच्चों को नहीं लगाना, क्योंकि इससे एलर्जी जो है वो हो सकती है, ब्रीथिंग इशू जो है बेबी को वो हो सकता है, तो इसे आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आजकल विंटर सीज़न चल रहा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपने बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर करना है। अब मतलब रूम से कम जो है वो निकालें और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बच्चों को इससे बचाएं। इसके अलावा मैं आज आप लोगों से एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करूंगी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं, जिसको नेज़ल ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये उसमें ये जो जैसे मतलब ठंडा मौसम है तो वो थोड़ा ड्राई होती है ना, हवा वो चलती है तो वो जो म्यूकस होता है वो जम जाता है नाक के अंदर, तो खर खर की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती हैं माएँ के शायद मतलब कोई टेम्परेचर हो गया है या कोई मसला हो गया है हमारे बच्चे के साथ। ऐसा नहीं है, ये एक जनरल बात है। आप जो है वो एक मैं बताऊंगी घरेलू प्रैक्टिस, मतलब बल्ब शक्कर जो है वो मिलता है, आप उससे अपनी बेबी की जो नेज़ल है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा तो एक हम जो है वो ड्रॉप्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उससे भी अपनी नेज़ल जो है वो बेबी की उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप अगर इससे भी नहीं हो रहा या सांस की रफ्तार तेज़ है और कलर भी चेंज हो रहा है, तो आप अपने करीबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जाके अपने बच्चे का चेकअप जो है वो करवाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे महकमे का यही पैगाम है, मतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान।